तो नमस्कार। सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई और सन 2001 में अफ़गानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा गिरा दी गई। ध्यान दीजिएगा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो सनातन धर्म के अनुयायियों ने, ठेकेदारों ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद इसलिए गिराई गई क्योंकि यह सनातन और हिंदू धर्म पर कलंक है। बामियान में जब बुद्ध की प्रतिमा गिराई गई तो यह कहा गया कि इस्लाम में बुत परस्ती का स्थान नहीं है। समझने की अगर बात यह है कि इन धर्म के ठेकेदारों को ही हम धर्म का असली अनुयायी मान लेते हैं, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि अयोध्या में मस्जिद राम को पसंद नहीं थी और बामियान में खुदा को बुद्ध की मूर्ति पसंद नहीं थी। लेकिन बात अब इससे आगे थोड़ी निकल गई है। आज हम एक समुदाय से दूसरे समुदाय के ऊपर हमला करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं शुद्ध रूप से हिंदुस्तान की, एक ऐसे राज्य की जिस राज्य में सनातन शिरोमणियों का ही सरकार पिछले 25-30 सालों से, वह गुजरात है। गुजरात का व्यापारिक केंद्र सूरत, जिसके नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं, उसका एक इलाका है कोपादरा। कोपादरा में रामदेव पीर मंदिर, वाल्मीकि समाज का एक मंदिर था, उसको 2-3 दिन पहले ढा दिया गया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि प्रशासन ने उसको ढाहा क्यों, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि अगर उस मंदिर को गिराया गया तो उसकी चर्चा कहीं हुई क्यों नहीं। आज धर्म के ठेकेदार उस पर चुप्पी क्यों साध गए? क्योंकि सनातन शिरोमणियों की ही सरकार है और मंदिर भी हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए लोगों की ही का मंदिर है। क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार वाल्मीकि समाज के लोगों को हिंदू नहीं मानते? अगर नहीं मानते हैं तो इसको भी स्पष्ट करना चाहिए उन्हें कि वह मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ के मुख्य पुजारी प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाते रहे। प्रशासन की अपनी जो भी मजबूरियाँ रही हों, प्रशासन उनकी बात को अनसुना किया और मंदिर को ढा दिया। लेकिन पूरे मीडिया में कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। आप सोचिए कि हम उस मुल्क के भीतर रह रहे हैं जहाँ 100-150 लोगों का समूह एक व्यक्ति को घेर लेता है और उससे जबरिया जय श्री राम का नारा लगवाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 150 लोगों की मॉब लिंचिंग इसीलिए कर दी गई कि उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। अलग अलग कई और कारण रहे हैं। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां हमारे लिए धर्म को ही सब कुछ बना दिया गया, हमारी संस्कृति बना दी गई, हमारा परंपरा बना दिया गया, सब कुछ बना दिया गया। यहाँ तक कि हमारे रोजी रोटी, स्कूली शिक्षा, जीवन पे भी सब कुछ पर धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की एक कोशिश कर दिया गया। ऐसे मुल्क में अगर मंदिर को गिरा दिया जाता है और धर्म के ठेकेदार चुप हो जाते हैं, मीडिया हाउसेस चुप हो जाते हैं, तो फिर हम ये क्यों न कहें कि भारत का मीडिया संस्थान रेडियो रवांडा में तब्दील हो चुका है। और रेडियो रवांडा के बारे में सब ये जानते हैं कि एक तानाशाह के अंडर में वो काम करने वाली संस्थान बन गई थी जो सिर्फ तानाशाह की भाषा को बोला करते थे। यह बात महत्वपूर्ण और इसलिए हो जाती है कि अभी सनातन धर्म के शिरोमणि, कथित शिरोमणि, नागपुर के प्रमुख मोहन भागवत जी उपदेश दे रहे थे कहीं, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को, उन्होंने कट्टरपंथी शब्द इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि संघ का सीधा मानना है कि कट्टरपंथ का सीधा अर्थ मुसलमान है। मुसलमानों को अपने भीतर के कट्टरपंथ से के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। वास्तव में यह मोहन भागवत का बयान एक अधूरा सत्य है। अगर वो ये कहते कि हर धर्म के लोगों को अपने कट्टरपंथ के खिलाफ बोलना चाहिए तो निश्चित तौर पर उनका यह बयान स्वागत योग्य होता। और जिन्हें इस पे संदेह हो, वह विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण जो 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में दिया था, उसे सुन सकते हैं कि जिसमें पूरे सांप्रदायिकता को, पूरे कट्टरपंथ को विवेकानंद ने राक्षसी प्रवृत्ति घोषित किया था और सांप्रदायिकता को कलंक बताया था।
उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता को किसी धर्म से नहीं जोड़ा था। लेकिन इसके ठीक उलट मोहन भागवत, उनका नज़रिया स्पष्ट है कि कट्टरपंथ केवल इस्लाम के भीतर है। तो जिन 150 लोगों की माबलिंचिंग भीड़ में कर दी जाती है, क्यों ना क्या उन्हें कट्टरपंथ हिंदुस्तान में नहीं समझा जाए, या यह न समझा जाए कि संघ या भाजपा जो कहे वह कट्टरपंथ नहीं है, उसके अतिरिक्त हिंदुस्तान के भीतर कही गई हर बात कट्टरपंथ के दायरे में है। तो फिर इस सरकार को यह ऐसा क्यों न कहा जाए कि हिटलर, ईदी अमीन और मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। गोलवरकर अपने दस्तावेज़ों में बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं कि हिटलर ने हमें रास्ता दिखाया, नस्लीय शुद्धता का रास्ता दिखाया। यह अलग बहस का विषय है, मैं इस पर कोई किसी और अन्य वीडियो में इस पर चर्चा कर लूँगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि गोलवरकर के वर्कर या अर्थात गोलवरकर के चेले इस बात को भली भांति जानते हैं कि गोलवरकर के आराध्य हिटलर ही थे। इसका मतलब यह है कि हम दबी हुई प्रवृत्ति के तहत, दबी हुई चीज़ों के तहत हम अपने भीतर एक तानाशाही को घोषित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रोसेस में हम चाहें तो चर्चा भी कर सकते हैं। जब राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के मैदान से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दिया, वैसे यह नारा कोई पुराना नारा नहीं है, यह नारा 1857 का नारा है, यह भारत के तारीखी इतिहास का नारा है, यह भारत के आज़ादी संग्राम का दस्तावेजी इतिहास है। इस नारे से इनकार नहीं किया जा सकता। और जानने वाले सब जानते हैं कि इस देश में जब आज़ादी का संग्राम चल रहा था तो इस देश के सभी नागरिकों ने अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर मुल्क की आज़ादी के लिए हर प्रकार की कुर्बानियाँ दिया। 1857 से लेकर 1947 तक इस जनता ने जो है अपनी कुर्बानियाँ दिया, हर तरीके से कुर्बानियाँ दिया। तमाम ऐसे लोग रहे जो उन कुर्बानियों को नकार दिए। असल में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे से उन्हीं के पेट में ज़्यादा मरोड़ हो रही है, जिनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के बाप दादाओं के जूतों में बूट पालिश किया करते थे। असल में उनको इस नारे से तकलीफ़ है। आप सोचिए कि हम मुसलमानों की परीक्षा इस बात के लिए लेते हैं कि तुम हर हर महादेव बोलो या जय श्री राम बोलो, ताकि तुम प्रमाणित कर सको कि तुम भारतीय हो कि नहीं। लेकिन राकेश टिकैत ने इस काम को कितनी सहजता से किया कि उसने अल्लाह अकबर का नारा दिया और वो मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक मैदान, जहाँ दसियों लाख की भीड़ रही, उसमें कई लाख मुसलमान सम्मिलित रहे। जितनी बार अल्लाह अकबर का नारा राकेश टिकैत ने दिया, उतनी बार मुसलमानों ने हर हर महादेव का नारा दिया। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हम जबरिया या बलपूर्वक जब किसी से कोई बात कहलवाने की कोशिश करते हैं तो असल में हम अपनी तानाशाही को उसके ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं और उसकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करते हैं। आज मंदिर गिरा के बीजेपी की सरकार ने गुजरात से संदेश देने का काम किया। हालांकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के बनारस में, राजस्थान के जयपुर में मंदिरों को गिराने की कई घटनाएं सामने आईं। तो इसका संदेश साफ है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, वही सत्य है। इसके अतिरिक्त सभी किए गए कार्य जो हैं वो देश के खिलाफ कार्य है। तो इसका सीधा संदेश यह है कि यह देश में लोकतंत्र को खारिज करने की बात है। लोकतंत्र जो संवाद से चलता है उस संवाद को खारिज करने की बात है। और यह एक प्रकार से यह थोपने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता जिसके हाथ में है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह खुदा का प्रतिनिधि है। यही संदेश तालिबान ने भी दिया और यही संदेश आज संघ भी देने की कोशिश कर रहा है। वंदे मातरम से लेकर और जय श्री राम के नारे तक अथवा भारत माता की जय पर अलग एक वीडियो में आपसे बहस होगी। और निश्चित तौर पे हम 1947 के पहले की उन बातों को भी कुरेदने की कोशिश करेंगे, उन बातों को भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि 1947 के पहले वंदे मातरम अथवा भारत माता की जय का नारा कौन लगाया था, कब कब लगाया था और उनके कपड़े किस कलर के थे, वो किनके लिए काम करते थे। बाकी निर्णय हम आपके विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं कि आज के समय में हमारे लिए मंदिर मस्जिद अथवा रोजी रोटी, हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी चीज़ें आवश्यक है या मंदिर और मस्जिद हमारे लिए आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद।